हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माफिया क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी के साथ लैंड हाउस आया था, अपनी मर्जी से नहीं लेकिन आया तो था, और लैन कुरैन के साथ फिर से विंग का एक करवाहट भरा ही मुलाकात हुआ। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर लैन शिचान ने विंग को एक कैफ़े में जाने के लिए कहा था और विंग और निये हुइसांग निकल गए थे। यह शहर निये हुइसांग के लिए एकदम ही नया है। शंघाई कभी नहीं आया है निये हुइसांग, तो वो बाहर देख रहा था। शंघाई और बीजिंग दोनों ही चाइना के बड़े बड़े शहरों में से एक है, तो बिल्डिंग्स और बड़े बड़े इमारतें, कंक्रीट का जो जंगल है वो सब मैक्सिमम सेम है, लेकिन कुछ डिज़ाइंस अलग होते हैं ना, इसलिए निये हुइसांग उन चीज़ों को देख रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद विंग और निये हुइसांग उस कैफ़े में पहुंच गए। ये कैफ़े बहुत ही सुंदर है। विंग और निये हुइसांग जैसे ही कैफ़े के अंदर गए, कैफ़े का जो मैनेजर है वो विंग और निये हुइसांग के सामने आए, उन्हें ग्रीट किया और कहा, हेलो सर, प्लीज़ इस तरफ आपके सीट्स है। विंग तो पहले चौंक ही गया था, फिर उसने सोचा कि शायद लैन शिचान ने पहले से ही सारा इंतज़ाम कर लिया होगा, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो यहाँ पर क्यों ही आया है, कि यहाँ पर कोई आने वाला है उससे मिलने के लिए। नहीं, उसका तो ऐसा कोई नहीं है जो उससे मिलने के लिए इतना बेताब हो, या फिर वो शंघाई आया है ये अभी तक तो उसने किसी को बताया भी नहीं है। तो फिर ये सब कुछ विंग सोच रहा था और उस तरफ जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद कैफ़े के कॉर्नर में एक प्राइवेट एरिया है, वहाँ पर जैसे ही विंग और निये हुइसांग गए, विंग शॉक्ड हो गया। वहाँ पर जियांग चंग बैठा हुआ था, वो कुछ पढ़ रहा था। उसके हाथ में एक किताब टाइप का कुछ था और वो पढ़ रहा था। मैनेजर ने कहा, मिस्टर जियांग। जैसे ही मैनेजर ने बुलाया ना, जियांग चंग ने अपने नज़रों को ऊपर किया और मैनेजर की तरफ देखा, तो उसका नज़र भी विंग पर पड़ा। विंग और जियांग चंग एक दूसरे को देख रहे थे। जियांग चंग कुछ देर विंग को गौर से देखता है और फिर उसके आंखों में ना एक गुस्सा ही उतर जाता है। वो अपने बुक को बंद करता है और उठकर खड़ा होता है। तब तक मैनेजर वहाँ से चला गया था। निये हुइसांग जो समझने की कोशिश कर रहा था, हाँ, उसे इतना तो पता चल गया था कि शायद ये वही जियांग चंग है जिसके बारे में विंग ने उसे बताया था कि उसका वो जो भाई है, उसके एडॉप्टेड फैमिली का जो ब्रदर है वही। तो निये हुइसांग चुपचाप देख रहा था और वो विंग के पीछे था, लेकिन जियांग चंग उसका नज़र तो निये हुइसांग पर गया भी नहीं है। वो बस विंग को देख रहा था। वो उठकर विंग के पास आया और सीधा बिना कुछ बोले एक मुक्का विंग के फेस पर जड़ देता है, वो भी एकदम बेदर्द तरीके से। विंग जो सीधा नीचे गिर गया था और उसके मुंह से एक करहा निकल गया। उसे सच में लगा था उसका दांत। विंग अपने आप को संभालता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो आचिंग। लेकिन जियांग चंग वो नहीं रुका। वो नीचे झुका और विंग को कॉलर से पकड़ के उठाया और चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, है ना? तुम चले गए, सच में तुम चले गए, हम सबको छोड़कर चले गए। तुम्हें पता था मॉम तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, कभी नहीं, लेकिन फिर भी तुमने मॉम की बातों को ज़्यादा मायने रखा। तुमने मॉम को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और हमें, मुझे, डैड को, शिजे को, हमें तुमने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं। मुझे पता है जब वो सब कुछ हुआ था, जब डैड के साथ इतना बुरा हो रहा था, तब मैंने भी तुम पर गुस्सा किया था। मैंने भी तुम्हें कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हम सबको छोड़कर चले जाओगे बिना कुछ बोले। तुम्हें पता भी है तुमने हमें किस गिल्ट के समुंदर में छोड़ दिया था, पता भी है। विंग जो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया, उसने भी जियांग चंग को धक्का दिया, जिससे जियांग चंग नीचे बैठ गया। फिर विंग ने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करता? तुमने भी मुझे ब्लेम किया, तुमने भी, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। प्यार करना गलत नहीं होता है, मैंने तो वही किया था, लेकिन तुमने भी तो मुझे ब्लेम किया था ना जियांग चंग। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। मुझे लगा कि मुझे अपनी वजह से तुम लोगों को परेशानी में नहीं लाना है,
इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया और मैं लौटता भी नहीं। ये कहते हुए विंग उठकर खड़ा हुआ और अपने आंसुओं को पोंछा। और फिर विंग ने कहा, खैर मुझे नहीं पता था कि शिचंगा तुमसे बात करने के लिए मुझे यहाँ पर भेज रहे हैं। अगर पता होता तो मैं नहीं आता। ऐसा नहीं है जियांगचैंग कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है उस दिन तुमने जो रिएक्ट किया था वो जेन्युइन था। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी वैसा ही रिएक्ट करता। इसलिए मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, ना ही जियांग फैमिली के किसी और मेंबर पर। लेकिन मुझे अब जियांग्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं नहीं चाहता दोबारा उन चीज़ों को दोहराया जाए, दोबारा लैन कुरैन मेरी वजह से तुम लोगों को परेशान करे। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए विंग निये हुएसांग की तरफ देखता है और कहता है, हुएसांग चलो। विंग मुड़कर निकलने लगा उस प्राइवेट केबिन से, लेकिन बस 2 कदम ही विंग आगे बढ़ पाया था और वो चल ही नहीं पाया, क्योंकि जियांगचैंग पीछे से आके विंग को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें अपना भाई माना था बचपन से। हम भाई है विंग, हम भाई है। ऐसा मत करो। मुझसे गलती हुआ है, मुझे पता है, लेकिन ऐसे मुझसे, शिजिए से, डैड से अपने आप को दूर मत करो। हम सब तुमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम फैमिली है विंग, और इस बार लैन कुरैन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। विंग जियांगचैंग की बातों को सुनता है, लेकिन उसका रिएक्शन एकदम ज़ीरो था। वो चुप था, एकदम चुप। फिर कुछ देर बाद जियांगचैंग विंग को छोड़ता है और विंग का हाथ पकड़ के बिठा देता है। और फिर वो निये हुएसांग को देखता है। वो अपने आंसुओं को पोंछता है, अपने एक्सप्रेशन ठीक करता है और कहता है, हेलो, मैं जियांगचैंग, विंग का भाई। निये हुएसांग ने जियांगचैंग की बातों को सुना और अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, मैं निये हुएसांग, विंग का दोस्त। ये कहते हुए निये हुएसांग ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जियांगचैंग ने निये हुएसांग को ये करते हुए देखा और हैंडशेक किया। फिर जियांगचैंग ने निये हुएसांग को बिठाया। निये हुएसांग और विंग एक तरफ बैठे थे। जियांगचैंग विंग के सामने एकदम ऑपोजिट तरफ बैठा हुआ था। विंग जो चुप था, जियांगचैंग वो भी चुप था। कुछ देर बाद कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व हुए और फिर जियांगचैंग बोलना शुरू करता है। वो कहता है, तुम्हारे जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। उस दिन शाम को मैं और शिजिए लैन हाउस गए थे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला लैन हाउस में, और ना ही वहाँ के गार्ड्स हमें अंदर जाने के लिए दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम नहीं हो लैन हाउस में। पहले हमने भरोसा नहीं किया, हमें लगा कि तुम शायद हमसे गुस्सा हो, इसलिए तुम ऐसा कुछ कर रहे हो। लेकिन बाद में जब हम लैन शिचैन से मिले, जब लैन शिचैन हमसे मिलने हमारे घर गए, तब हमें पता चला कि तुम तो उसी दिन चले गए थे। तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद हमें सब कुछ वापस मिल गया था। कंपनी के ऊपर से सारे एलिगेशंस हट गए थे। हमारा बैंकरप्ट हुआ कंपनी फिर से हमें लौटा दिया गया था। डैड के ऊपर जितने भी केस हुए थे सब उठा दिया गया था, लेकिन इनमें से कुछ भी लैन कुरैन ने नहीं किया। ये सुनकर विंग हैरानी से जियांगचैंग को देखता है, क्योंकि ये सब तो लैन कुरैन को करना चाहिए था ना। अंकल लैन ने वादा किया था कि अगर विंग चला जाएगा तो जियांग फैमिली को वो सब कुछ लौटा देंगे जो जियांग फैमिली का है। लेकिन अगर उन्होंने नहीं ये सब किया तो किसने किया? जियांगचैंग ने विंग का हैरान वाला चेहरा देखा और फिर से कहना शुरू किया, वो सब कुछ लैन शिचैन ने किया था। तब वो चाइना नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और डैड के ऊपर से सारे एलिगेशंस को हटा दिया। उसके अगले दिन ही वह चाइना लौट आए थे। लान वांगजी भी आया था। फिर हमने तुम्हें पूरे शंघाई में ढूंढा था, लेकिन तुम हमें नहीं मिले। कुछ दिनों बाद लैन शिचैन को सब कुछ पता चला कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्योंकि हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या हुआ था उस वक्त। डैड की कंपनी का ऐसे अचानक से बैंकरप्ट होना और तुम्हारा ऐसे गायब हो जाना, ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम में से किसी को नहीं पता चला था। लेकिन कुछ दिन बाद लैन शिचैन ने हम सबको ये बात बताया, सिवाय वांगजी के।
वांग जी जो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढे जा रहा था पूरे शंघाई में, उसके जान पहचान के हर जगह वो तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम उसे नहीं मिले। लैन शिचैन भी पहले तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन 4 महीने बाद वो रुक गया। एकदम ही वो रुक गया। इस 4 महीने में लैन शिचैन के साथ डैड का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था, इसलिए हमें हर पल का खबर मिल रहा था कि तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा जा रहा है। 4 महीने बाद जब लैन शिचैन तुम्हें ढूंढना बंद कर देता है, तब मैं बहुत हैरान हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो थक गया होगा। एक इंसान कितना ही ढूंढ पाएगा। तुम हमें कहीं नहीं मिल रहे थे, और लैन शिचैन ने तो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे चाइना में ढूंढने के लिए लोगों को लगा दिया था, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। इससे चीज़ें और बिगड़ जाता। लैन कुरैन कुछ गलत कर बैठते। शायद वो तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा नुकसान करते या फिर तुम्हें हर्ट करते, जो हम नहीं चाहते थे, ना ही लैन शिचैन चाहते थे। वे इन बातों को बस सुने जा रहा था और हैरान हुए जा रहा था। लैन कुरैन ने अपनी बातों को नहीं माना था। शायद लैन कुरैन कभी भी जियांग फैमिली को वापस से उनके खोए हुए चीज़ों को लौटाते ही नहीं हैं, कभी नहीं। शायद जियांग फैमिली उसकी वजह से अब तक सफ़र करता अगर लैन शिचैन ना होते। जियांग चैंग जो चुपचाप कुछ देर रहता है और फिर एक आह भरते हुए कहता है, और फिर वांग जी बदलता गया बहुत ज़्यादा। इन 5 सालों में वांग जी पूरी तरीके से बदल गया है विंग। वह पुराना वांग जी नहीं रहा। विंग अपने हाथ में पकड़े कॉफ़ी को देखता है और वहाँ से एक सिप लेता है, और फिर बड़े ही आराम से कहता है, मुझे पता है, मैं महसूस कर रहा हूँ हर पल। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें लैन वांग जी को दिखाया जाता है, जो ऑफिस था। सनफ्लावर के ऑफिस में वो बैठा हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था। तभी सॉन्ग लैन आया और कहा, सर मिंग याओ आया है। यह सुनकर वांग जी अपनी नज़रों को ऊपर उठाता है और फिर कहता है, भेज दो। सॉन्ग लैन बाहर चला गया था। उसके 1 मिनट बाद मिंग याओ केबिन को नॉक करता है। वांग जी ने परमिशन दिया और फिर वो अंदर आया। वो एक पिंक कलर के सूट में था। मिंग याओ मुस्कुराते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, लैन वांग जी, बहुत दिनों बाद। वांग जी अपने सीट से टेक लगाकर मिंग याओ को घूरने लगा। मिंग याओ ने कहा, एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ दिखाने आया हूँ। ये कहते हुए मिंग याओ ने एक फ़ाइल लैन वांग जी की तरफ बढ़ा दिया और वो लैन वांग जी के सामने वाले चेयर पर बैठ गया। वांग जी ने उस फाइल को उठाया और देखने लगा। कुछ देर बाद उसने फाइल को रखा और शांत लहजे में कहा, मैं कैसे भरोसा कर लूँ? ये डबल गेम भी तो हो सकता है। मिंग याओ ने अजीब तरीके से मुस्कुराया और बोला, लैन वांग जी को धोखा देना आसान नहीं होता, लेकिन ये डबल गेम नहीं है। वांग जी ने कहा, फिर भी मुझे भरोसा नहीं है, खासकर जिन मिंग याओ पर तो बिल्कुल नहीं, जो अपने ही बाप को धोखा दे सकता है। उसके सामने लैन वांग जी चीज़ ही क्या है। यह सुनकर मिंग याओ को गुस्सा आया। मिंग याओ ने कहा, देखो वांग जी, तुम और मेरा बाप दोनों सेम नहीं हो। वो एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे बचपन से लेकर अब तक यूज़ किया है, और तुम, हाँ, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही खास समझता हूँ। वांग जी ने कहा, मैं एक मैरिड अल्फा हूँ, मुझे खास मत समझो। मिंग याओ जो शॉक्ड हो गया, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कहा, व्हाट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी ने फिर से बहुत ही कैजुअली कहा, मैं एक मैरिड अल्फा हूँ मिंग याओ, तो मुझसे अपनी नज़रों को हटा लो। मेरा ओमेगा बहुत प्रिटी है और एकदम जंगली है। अगर उसे पता चला कि उसके अल्फा के ऊपर किसी गीदड़ ने नज़र डाला है, तो वो तुम्हें नोच लेगा और तुम्हारे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर मिंग याओ को हंसी आ गया। उसने कहा, ओहो वांग जी, तुम मुझे डरा रहे हो। वांग जी ने कहा, फैक्ट बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। मिंग याओ उठता है और कहता है, तुम समझदार हो। मेरा मकसद था तुम तक ये फ़ाइल पहुँचाना, मैंने पहुँचा दिया। भरोसा करना है या नहीं करना है ये तुम पर है। और हाँ, तुम भी एक बात को समझ लो,
मिंग्याओ को जो पसंद आता है मिंग्याओ उस चीज़ को हासिल कर कर रहता है। ये कहते हुए मिंग्याओ चला गया था। वांग जी मिंग्याओ को जाते हुए देखता है और फिर सोंगलान को बुलाता है। सोंगलान के हाथ में वो फाइल पकड़ाता है और कहता है, चेक करो ज़रा कितना सही है और कितना इसका नाटक। सोंगलान उस फाइल को लेता है और बाहर निकल जाता है। वांग जी मिंग्याओ को कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी नहीं। एक हाथों का मैल है जिसे कभी भी वांग जी दूर फेंक सकता है, इतना दूर कि वो कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में वांग जी के सामने नहीं आ पाएगा। खैर, अगर इन्फॉर्मेशन सही हो तो वांग जी को अब अपने पावर्स को दिखाना ही पड़ेगा। वो कुछ दिनों तक शांत क्या रहा, सब तो उस पर चढ़ने लग गए। क्या बकवास है। वांग जी सोच रहा था कि उसे क्या करना है, उतने में सोंगलान आ गया। सोंगलान ने कहा, सब कुछ सही है। फिर वांग जी आराम से सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, ओके तो फिर वेंस को बुलाओ, पहले बात करते हैं। सोंगलान ने वांग जी की बातों को सुना और कहा, मुझे नहीं लगता सर कि वो बातों से मानेंगे। वांग जी ने कहा, सोंगलान सही कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन फिर भी उन्हें एक बार वार्न तो करना ही चाहिए। सभी को पता है लान वांग जी कहकर सबको सज़ा देता है। चुपचाप सज़ा देना लान वांग जी के फितरत में नहीं है। गलती करोगे तो लान वांग जी ज़रूर तुम्हें एक बार समझाएगा, लेकिन दोबारा मौका नहीं देगा। ये कहते हुए वांग जी फिर से अपने सामने रखे फाइल्स पे अपना ध्यान टिका देता है। वांग जी के शब्द बहुत कम होते हैं, लेकिन उनका ज़ोर बहुत ज़्यादा होता है। सोंगलान को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है, और ये भी समझ आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। ऑब्वियसली वेंस कभी भी बातों से तो नहीं समझेंगे एकदम। लान वांग जी ने जैसा कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें मिंग्याओ को दिखाया जाता है जो कॉल पर था। कॉल के दूसरी तरफ जो था वो हंस रहा था। मिंग्याओ भी हंस रहा था। मिंग्याओ ने कहा, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, और जैसे कि हमारी रिपोर्ट में बिल्कुल भी खोट नहीं है, तो लान वांग जी को कोई शक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो सब रियल में हो रहा है, लेकिन सिवाय एक के कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ। लान वांग जी को तड़पते हुए देखने का मन मुझे बहुत सालों से है, बहुत ज़्यादा, और उसे पाने का भी। उसका गुरूर टूटेगा और मैं उसे पा लूँगा। जब तक वो अपने गुरूर में रहेगा तब तक उसे पाना नामुमकिन है। वैसे मुझे आज कुछ पता चला है, ज़रा खबर लगाएंगे आप? आजकल मेरे खबरी बहुत ही कमज़ोर पड़ गए हैं। वो लान वांग जी का कोई भी न्यूज़ मुझ तक पहुंचाने में बहुत देर कर देते हैं। उस तरफ से कुछ आंसर आया तो मिंग्याओ ने कहा, लान वांग जी ने मुझे कहा कि वो मैरिड है, उसका ओमेगा है जो एकदम ही जंगली है। उसने मुझे कहा कि अपने उस ओमेगा से, मतलब लान वांग जी के ओमेगा से मुझे दूर रहना चाहिए। अगर लान वांग जी के ओमेगा को पता चल गया कि मैं उस कैल्फा के ऊपर नज़र दे रहा हूँ तो वो मुझे पनिश करेगा बहुत बुरी तरीके से। मुझे भी जानना है कि ये कितना सच है, और अगर लान वांग जी का कोई ओमेगा हुआ भी तो हुआ, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली मैं उसके साथ लाइफ टाइम के लिए तो नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए मिंग्याओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने कॉल को कट किया और कार को स्टार्ट किया। वो सीटी बजा रहा था। मिंग्याओ एक रिच फैमिली का बेटा है, लेकिन नाजायज़। बचपन से लेकर बड़े होने तक जिन फैमिली ने मिंग्याओ को बस यूज़ किया है, खासकर उसके डैड। कभी भी मिंग्याओ के जो डैड है उन्होंने मिंग्याओ को अपना नाम डायरेक्टली नहीं दिया था, और ना ही मिंग्याओ के मॉम से शादी किया है। मिंग्याओ का लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, और शायद इसीलिए उसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमें फिर से कैफ़े को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग, जियांग चंग और नी हुएसांग बाहर आ रहे थे। कैफ़े से बाहर आने के बाद जियांग चंग ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, वी चलो घर चलो।
डैड से तुम्हें मिलना होगा, उनका तबीयत ठीक नहीं रहता, वो अब तो ऑफिस भी नहीं जाते। तुम्हें मैंने सब कुछ बताया है ना। डैड से तुम अगर मिलोगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। विंग, जिसने अपने हाथ को छुड़ाया और बोला, अचिंग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दो, उनसे मिलने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। जियांग चंग ने विंग की बातों को सुना और वो कहीं ना कहीं विंग के इमोशंस को समझ पा रहा था, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। फिर जियांग चंग ने कहा, मैं एक बारी अंकल से और शिजिए से एक साथ मिलना चाहता हूँ। जियांग चंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया, वो समझ रहा है। फिर जियांग चंग कहता है, तो अब चलते हैं, मुझे ऑफिस जाना है। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, तुम अब बहुत ज़्यादा बड़े बन गए हो अचिंग, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने काबिल बन जाओगे, लेकिन देखो, सिचुएशन सबको बदल देता है। जियांग चंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, सिचुएशन सबको बदल देता है। चेंजेस तुम में भी आए हैं विंग, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा वो नटखट भाई जो हमेशा उछल कूद करता रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ शैतानियाँ करता रहता था, वो इतना शांत बन जाएगा। ट्रस्ट मी, मुझे तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल नहीं। विंग हंस पड़ा। फिर जियांग चंग विंग को और निये हुएसांग को बाय बोलकर वहाँ से निकल गया। निये हुएसांग ने जियांग चंग को देखा और विंग को देखा, उसे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सच में भाई ऐसे ही तो होते हैं, जैसे वो और उसका भाई। हाँ, उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हैं जो नॉर्मल नहीं है निये हुएसांग और निये मिंजो के बीच। जैसे कि निये हुएसांग अपने भाई से हद से ज़्यादा डरता है, लेकिन वहीं वो हद से ज़्यादा प्यार भी तो करता है। तो हर एक रिश्ते का एक अलग मायने होता है और हर भाई बहन का रिश्ता सेम नहीं होता। प्यार सेम होता है, लेकिन जताने का तरीका, बिहेवियर वो सेम नहीं होता है। निये हुएसांग ने विंग के गर्दन में अपना एक हाथ डाल दिया और बोला, तो विंग, तुम मुझे शंघाई घुमाने वाले हो? विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ ज़रूर, चलो मैं तुम्हें अपने फेवरेट जगह पर लेकर जाता हूँ, अभी बहुत वक्त है। निये हुएसांग ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया, उनका पेट पूरा फुल हो गया है। तो विंग और निये हुएसांग चल पड़े। उन्हें चलना था, हालांकि उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे जो उनके पीछे पीछे चल रहा था, और कार जो उनके साथ, मतलब उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके भी धीरे धीरे आ रहा था। निये हुएसांग को लेकर विंग एक पार्क में लेकर गया। ये वही पार्क है जहाँ पर विंग और वांगजी ने अपना फर्स्ट किस शेयर किया था, जहाँ पर आके विंग को वही पुराने दिन याद आने लग गए थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। अभी पार्क में लोग थे, बच्चे भी खेल रहे थे, तो शोर शराबा था, लेकिन विंग और निये हुएसांग दोनों को अच्छा लग रहा था। वो कुछ देर पार्क में बैठते हैं और फिर लैन हाउस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पार्क से निकलते ही वो कार में बैठे और कार सीधा लैन हाउस की तरफ चला गया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड आप सबको कैसा लगा, और हेलो प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करूँगी, ठीक है? बाय बाय, कल मिलेंगे।